So what's up everyone, I'm Champs and today we'll be learning why do lefties even exist in this world. Let's go! If you know an older left-handed person, chances are they had to learn to write or eat with their right hand. And in many parts of the world, it's still common practice to force children to use their proper hand. बिल्कुल सही बात है, मेरे साथ हुआ था। जब मैं छोटा था तो जो भी काम मैं लेफ्ट हैंड से करता था, चाहे वो लिखना हो या फिर क्रिकेट खेलना हो या फिर खाना खाना हो, तो मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते थे कि नो बेटा नो, लेफ्ट से नहीं, राइट यूज़ करो, अपना राइट हैंड यूज़ करो। मैं पूछता था क्यों? राइट हैंड यूज़ करो तो करो, समझे, करो। तुम्हारे साथ भी होता होगा, दुनिया के बहुत सारे जगह पे काम होता है। Even the word for right also means correct or good. Right, right, बोलते नहीं, right, right, मैंने सही बोला, right. Not just in English, but many other languages too. यहाँ पर लिखा लेफ्ट का मतलब होता है रॉन्ग या फिर ईविल। पुराने ज़माने में ऐसा माना जाता था कि जो राक्षस होते थे, जो डेविल होते थे, वो लेफ्टी हुआ करते थे, और इसी वजह से उस समय जो भी इंसान लेफ्टी हुआ करता था उसे राक्षस कैटेगरी का माना जाता था। But if being left-handed is so wrong, then why does it happen in the first place? ग्रेट क्वेश्चन। मतलब कि अगर सोसाइटी की नज़रों में लेफ्टी अच्छे नहीं होते, मतलब अब तो अच्छे हो गए हैं क्योंकि समाज सुधर गया है, एजुकेट हो गया है, लेकिन पुराने ज़माने में लेफ्टीज अच्छे नहीं माने जाते थे। तो अगर ऐसा था तो लेफ्टीज एग्जिस्ट क्यों करें? मतलब अब तक लेफ्टीज क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं सबके सब इंसान राइट ही होते हैं? Today, about 1/10 of the world's population are left-handed. 10% लोग पृथ्वी पे लेफ्ट ही है, 90% लोग राइट ही हैं। अगर तुम लोग एग्जैक्ट नंबर देखो तो 90% लोग राइट ही हैं, 9% लोग लेफ्ट ही, और जो 1% है वो दोनों हाथ से लिखते हैं, जिन्हें एम्बिडेक्सस बोलते हैं। Archaeological evidence shows that it's been that way for as long as 500,000 years. इट्स अ मैजिक, इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब कि पिछले 5 लाख सालों में हमेशा राइटी और लेफ्टी का प्रोपोर्शन 90 और 10% रहा है। वाओ! With about 10% of human remains showing the associated differences in arm length and bone density, and some ancient tools and artifacts showing evidence of left-hand use. मतलब 5 लाख साल पहले भी इंसानों ने लेफ्ट हैंड से यूज़ करने वाले हथियार बना लिए थे। उस समय भी इंसान इतने होशियार थे। We are very intelligent, bro. And despite what many may think, handedness is not a choice. Handedness is not a choice. It can be predicted even before birth, based on the fetus's position in the womb. ऐसा माना जाता है कि जो भी अंगूठा तुम लोग चूस रहे हो फीटस में होते हुए, वही तुम्हारी हैंडेडनेस कहलाती है। हैंडेडनेस का मतलब होता है कि तुम कौन सा हाथ को यूज़ कर रहे हो। अगर तुम लोग फीटस में रहते हुए राइट हैंड चूस रहे हो तो समझ लेना तुम लोग राइट हैंडेड होगे, और अगर तुम लेफ्ट हैंड चूस रहे हो तो तुम लेफ्टी होगे। ऐसा माना जाता है। So if handedness is inborn, does that mean it's genetic? Well, yes and no. Identical twins who have the same genes can have different dominant hands. In fact, this happens as often as it does with any other sibling pair. But the chances of being right or left-handed are determined by the handedness of your parents in surprisingly consistent ratios. If your father was left-handed but your mother was right-handed, you have a 17% chance of being born left-handed. While two righties will have a left-handed child only 10% of the time. Handedness seems to be determined by a roll of the dice, but the odds are set by your genes. या देखो, अगर तुम्हारे फादर राइट ही हैं, अगर तुम्हारे फादर लेफ्टी हैं और मदर राइट ही हैं, तो तुम्हारे 70% चांस हैं कि तुम लेफ्टी होगे। और अगर तुम्हारे फादर राइट ही हैं और मदर लेफ्टी है तो 22% चांसेस होंगे तुम्हारे लेफ्टी होने के। तो इसका यह मतलब है कि मदर का तुम्हारे हैंडेडनेस पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। All of this implies there's a reason that evolution has produced this small proportion of lefties and maintained it over the course of millennia. And while there have been several theories attempting to explain why handedness exists in the first place, or why most people are right-handed, a recent mathematical model suggests that the actual ratio reflects a balance between competitive and cooperative pressures. Basically, कोई इंसान मतलब लेफ्टी क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन की वजह से हुआ, कुछ लोग जेनेटिक्स बोलते हैं, और ये अंकल कह रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव के बैलेंस की वजह से हुआ है। कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि दो लोग अगर लड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे लड़ना छोड़ो, तुम क्रिकेट खेलो, जो लेफ्टी होता है उसे पता होता है, मतलब वो बचपन से राइट को फेस करते हुए आ रहा है, राइट हैंडेड बॉलर्स को फेस करते हुए आ रहा है, तो उसे आसानी होती है राइटी को खेलना, ठीक है। वहीं अगर तो मतलब उसे एक एडवांटेज मिल जाता है लेफ्टी को। ऐसी लड़ाई में होता है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, जो लोग हैं
वो राइट हैंडेड होते हैं। इसी वजह से जब वो लोग लड़ते हैं तो उन्हें राइट हैंडेड की आदत हो जाती है। और ऐसे में एक लेफ्टी आता है जिससे लड़ने की दूसरों को आदत नहीं होती, क्योंकि दूसरे लोग राइटी होते हैं। और अब लेफ्टी आता है तो उसके पास एक एडवांटेज होता है, एक अलग स्किल होती है लेफ्ट से लड़ने की, तो वो जीत जाता है नॉर्मली। इसी वजह से क्रिस गेल को देख लो या डेविड वार्नर को देख लो, ऋषभ पंत को देख लो, ये लोग हिटर्स होते हैं। ऐसे बेसबॉल में भी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हिटर्स होते हैं, वो लेफ्टी होते हैं। Evolution. The benefits of being left-handed are clearest in activities involving an opponent, like combat or competitive sports. For example, about 50% of top hitters in baseball have been left-handed. Why? Think of it as a surprise advantage. अब देखो, जो मैंने तुमसे कहा अभी उसको यहाँ समझो। Because lefties are a minority to begin with, both right-handed and left-handed competitors will spend most of their time encountering and practicing against righties. Yes, क्योंकि ज़्यादातर लोग राइटी होते हैं, इसी वजह से लेफ्टी अपना ज़्यादातर समय प्रैक्टिस का राइटी के अगेंस्ट बिताते हैं। So when the two face each other, the left-hander will be better prepared against this right-handed opponent. क्या कहा था मैंने, जो राइट हैंडेड वो लेफ्टी होते हैं वो राइट हैंडेड के लिए अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सारा जीवन ज़्यादातर राइटी के लिए ही, मतलब राइटी के अगेंस्ट खेला है। While the righty will be thrown off. तो राइटी को ज़्यादा ओपोनेंट नहीं मिलते जो लेफ्टी होते हैं, समझ रहे हो ना? आप नहीं समझ रहे हो? अगर तुम लोगों ने क्रिकेट खेला होगा तो देखा होगा कि जो लेफ्टी होते हैं उनकी संख्या कम होती है, जो राइटी होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है। Fighting hypothesis, where an imbalance in the population results in an advantage for left-handed fighters or athletes, is an example of negative frequency dependent selection. But according to the principles of evolution, groups that have a relative advantage tend to grow until that advantage disappears. अगर लेफ्टी को एडवांटेज है तो सभी लोगों को लेफ्टी होना चाहिए, ये देख के अरे यार उसे एडवांटेज मिल रहा है, ये लेफ्टी होना चाहिए, मैं भी लेफ्टी बनूंगा। अरे यार ये लेफ्टी है, ये बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, मुझे भी लेफ्टी होना है। यही सिचुएशन बेसिकली मेरे साथ हुई थी। मैंने क्रिस गेल को देखकर राइटी से लेफ्टी क्रिकेट खेलना शुरू किया था, ठीक है। तो फिर अगर ऐसा है तो सभी लोग को लेफ्टी बन जाना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो लेफ्टी की वैल्यू कहाँ रही, मतलब सप्लाई बढ़ गई, लेफ्टी की डिमांड कम हो गई। अब सभी लोग लेफ्टी होना कॉमन है, तो ऐसे ही एडवांटेज डिसअपीयर हो जाएगा। If people were only fighting and competing throughout human evolution, natural selection would lead to more lefties being the ones that made it, until there were so many of them that it was no longer a rare asset. It was no longer a rare asset, समझ गए? Competitive world, 50% of the population would be left-handed. But human evolution has been shaped by cooperation as well as competition, and cooperative pressure pushes handedness distribution in the opposite direction. कोऑपरेशन का मतलब होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान या तीसरे इंसान, काफ़ी सारे लोग आपस में मिल के एक काम कर रहे हैं। ऐसे करने के लिए बेसिकली हमें एक यूनिटी चाहिए, हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कॉमन हो हम सब में। और जो हेडेडनेस है वो बहुत अच्छी चीज़ है जो सब में कॉमन मिल सकती है, समझ रहे हो? जैसे कि लेट्स से करेंसी मान लो डॉलर, ठीक है। सबने मान लिया कि ये डॉलर है, एक कोऑपरेशन सबने बना ली, सबने मान लिया कि ये डॉलर है, ये एक्सचेंज मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इससे देते हो तो हमें सामान मिलता है, ठीक है। इसी तरह से एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि यूनिक हो, जो चीज़ कॉमन हो सब में। कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि सभी में कॉमन हो, और हैंडेडनेस उन्हीं में से एक है। In golf, where performance doesn't depend on the opponent, only 4% of top players are left-handed, an example of the wider phenomenon of tool sharing. Just as young potential golfers can more easily find a set of right-handed clubs, many of the important instruments that have shaped society were designed for the right-handed majority. Yes, काफ़ी सारी चीज़ें राइटी के लिए डिज़ाइन की गई हैं, जैसे कि हॉकी, जैसे कि सीजर्स, जैसे कि नोटबुक्स। Because lefties are worse at using these tools and suffer from higher accident rates, they would be less successful in a purely cooperative world, Yes. eventually disappearing from the population. डिसअपीयरिंग का मतलब ये नहीं कि वो मर जाते हैं, मतलब कि वो लेफ्ट हैंडेड से राइट हैंडेड पे शिफ्ट कर जाते हैं। So by correctly predicting the distribution of left-handed people in the general population, as well as matching data from various sports, the model indicates that the persistence of lefties as a small but stable minority reflects an equilibrium that comes from competitive and cooperative effects playing out simultaneously over time. इक्विलिब्रियम मतलब एक बैलेंस सिचुएशन है जहाँ पर लेफ्टी का अमाउंट राइटी के अमाउंट को बैलेंस कर रहा है, और ऐसे ही पिछले 5 लाख से चला आ रहा है। इसी वजह से ये प्रूफ है
कि 10% और 90% राइटी और लेफ्टी का जो रेशियो है वो एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम स्टेट बनाता है। And the most intriguing thing is what the numbers can tell us about various populations. From the skewed distribution of podness in cooperative animals to the slightly larger percentage of lefties in competitive hunter-gatherer societies. We may even find that the answers to some puzzles of early human evolution are already in our hands. वीडियो खत्म। एक फैक्ट और, पिछले 7 बार से जितने भी यूएस प्रेसिडेंट्स हैं उनमें से 5 प्रेसिडेंट्स लेफ्टी के। ऑल्सो जो इंसान होते हैं उनमें 90 और 10% का रेशियो होता है राइटी और लेफ्टी के बीच में, लेकिन जो चिंपैंजी होते हैं उनमें 50-50 का रेशियो होता है।